अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वर्ष 2022 एकादश कक्षा 11 की जो परीक्षा संपन्न हुई इस वर्ष, इसी का ही प्रश्न पत्र मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये वीडियो आप लोग शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या पूछा गया था इस प्रश्न पत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था, अपनी मातृभूमि के समस्त उपादानों को हमने किस रूप में देखा है। तो किस रूप में देखा है, क्या भौतिक रूप में, राजनैतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में या फिर सनातनी रूप में। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही आप लोगों को सही लगाना है। ओएमआर शीट आप लोगों को दी जाएगी और ध्यान रखिएगा उत्तर आप लोग सही से ही ओएमआर शीट पे भरिएगा, अन्यथा आपका उत्तर अमान्य हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनुसार स्वदेश को क्या मानते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अनुसार स्वदेश को क्या मानते हैं, जड़ वस्तु, माँ का रूप, भक्ति का रूप या खा एवं गा दोनों ही सही हैं। तो ये आपसे पूछा गया है। अगला जो प्रश्न संख्या 3 है, मातृभूमि की रक्षा कौन करता है। तो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कौन आगे बढ़ता है, तत्पर रहता है। पहला ऑप्शन है हमारी सेना, दूसरा ईश्वर, तीसरा नेतागण और चौथा है मानव जाति। तो इन चारों में से कौन है। अगला जो प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया, इसको भी देख लेते हैं। 14वीं सदी के किस राजा ने जम्मू नगर को बसाने में अपना योगदान दिया। तो 14वीं सदी में के किस राजा ने जम्मू कश्मीर को बसाने के लिए अपना योगदान दिया। 4 ऑप्शन है, रंजीत सिंह है, गुलाब सिंह है, अकबर है या फिर जम्मू सोचन है। तो इसमें कौन हो सकता है आपको ये बताना है। अगला 5वां जो प्रश्न पूछा गया था इस परीक्षा के माध्यम से, गंगा यमुना सहित सभी नदियों की जलधारा को किसकी उपमा दी गई है। देवता स्वरूप, मातृ स्वरूप, ईष्ट स्वरूप या फिर पृथ्वी स्वरूप। तो आपको ज्ञात होगा। 6वां प्रश्न है, तीर्थ का अर्थ क्या होता है। मोक्ष प्राप्ति का स्थान, पवित्र स्थान, भव सागर से पार उतारने वाला स्थान या इनमें से ये सभी सत्य हैं। अगला जो प्रश्न है, उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। पहला है उड़ीसा में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा जम्मू में और चौथा है मध्य प्रदेश में। 8वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है, भारत भूमि को किन किन कारणों से जो है रत्नगर्भा भी कहते हैं। तो किन कारणों से कहते हैं भारत भूमि को रत्नगर्भा। तो खनिज संपदा के कारण, महापुरुषों की जन्मस्थली होने के कारण, संत योद्धा के कारण या फिर ये ही समस्त बातें सत्य हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आचार्य चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य क्या थे। तो वैद्य थे, संत थे, योद्धा थे या फिर शिक्षक थे। तो चारों में से कोई एक कथन सत्य होगा। अगला, इस सृष्टि में कितने महाभूत हैं। 10वां प्रश्न है, इस सृष्टि में कितने महाभूत हैं। पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा 10वां है या 10 है या चौथा 8। तो चारों में से कोई एक सही आप लोग करना है। अगला प्रश्न संख्या 11, मणिपुर के राजा कौन थे। राजा रवि वर्मा या फिर भाग्यचंद्र या राजा भोज या फिर विश्वकर्मा। 12वां प्रश्न, योगी गोरक्षनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर बंगाल में। 13वें प्रश्न में पूछा गया है, आद्य गुरु जो शंकराचार्य जी थे, रामानंद थे, आचार्य ने हमें क्या प्रदान किया है। दर्शन का ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान, राजनैतिक कुटिलता का ज्ञान या फिर सामाजिक संरचना का ज्ञान। इन चारों में से किसका ज्ञान हमको दिया है इन दोनों ही आचार्यों ने। महाराष्ट्र प्रांत से संबंधित कौन से संत हैं। चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ या फिर पद्मनाथ तुकाराम या फिर एकनाथ सामर्थ रामदास या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 15वां है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आज़ाद हिंद फौज आप लोगों ने बचपन से सीखा होगा, पढ़ा होगा। तो यही बताना है आप लोगों को। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, रास बिहारी बसु ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। तो इन चारों में से किसी एक ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की होगी, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, जो कथक है के सम्राट किन्हें कहा गया है। तो कथक के सम्राट भीमसेन जोशी हैं, बिरजू महाराज हैं और अल्लाह रखा हैं या इनमें से कोई नहीं है। चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न, श्री रामानुजाचार्य समाज के किस भाव को अस्वीकार करते थे। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई भी नहीं। 18वां प्रश्न है, शील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आदर्श होता है, शिष्टता होता है, चरित्र या फिर चिंतन। इन चारों में से शील का अर्थ क्या होगा। संत ज्ञानेश्वर का जन्म किस त्योहार के अवसर पर हुआ था। जन्माष्टमी का त्योहार था, दशहरा का था, दीपावली का त्योहार था या फिर गणेश पूजा थी। क्या था ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न संख्या 20वां, हे अर्जुन, यह तेरा और मेरा
पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। यह वाक्य किसने कहा? श्री राम ने, श्री शिवजी ने, हनुमान जी ने या फिर श्री कृष्ण ने? तो किसने कहा आप लोगों को ज्ञात होगा। काकभूषुंडी जी ने श्री नारद जी को ज्ञान की बात रामचरितमानस के किस कांड में दी थी? ये आपको पता होना चाहिए। बालकांड में, उत्तरकांड में, अयोध्या कांड में या फिर लंका कांड में। 22वां प्रश्न, एक वृक्ष का स्वरूप सर्वप्रथम क्या होता है? पेड़ होता है, शाखा होता है, फूल होता है या फिर बीज होता है? 23वां प्रश्न, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कितने पुराण माने गए हैं? 18 पुराण हैं, 12 पुराण हैं, 10 पुराण हैं या फिर 4 पुराण हैं? कितने पुराण माने गए हैं? 24वां प्रश्न, यहाँ पर जो पूर्ति क्षमा वमोस्तैव शौचमिंदिनिग्रह और धीर विद्या मध्यम क्रोधी दशकम धर्म लक्षणम, यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है? मनुस्मृति से, ऋग्वेद से, देव स्मृति से या फिर यजुर्वेद से? तो इनमें से किसमें से ये उद्धृत है, ये आपको बताना है। अगला 25वां प्रश्न जो है, भारतीय संस्कृति में किस भाव की अभिव्यक्ति होती है? किस भाव की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है? सत्यम की है, शिवम की है या सुंदरम की है या फिर सभी सत्य हैं? 26वां प्रश्न, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को हमने क्या माना है? वायुदेव माना है, पवन देव माना है, पंच महाभूत माने हैं या फिर इंद्रियां मानी? इन चारों में से क्या माना है? 27वां प्रश्न, किस वेद ने पृथ्वी को माता माना है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? 28वां प्रश्न, सद्गुणों का विकास करना कहलाता है। तो सद्गुणों का विकास करना क्या कहलाता है? अवगुण कहलाता है, विकृति कहलाता है, सद्गुण या फिर संस्कार? इन चारों में से क्या कहलाता है? 29वां प्रश्न, जनकपुर कहाँ अवस्थित है? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या फिर भूटान में? ये पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद भानुमक्त पेशे से क्या थे जो यहाँ पर बताया गया है? कथाकार थे, शिल्पकार थे, अध्यापक थे या फिर कलाकार थे? हनुमान मंदिरों के साथ कुश्ती के अखाड़े खोलने के जो आग्रही थे वो कौन थे? समर्थ रामदास थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे या केशवदास थे? चारों में से कौन कुश्ती के अखाड़े खोलने के आग्रही थे जो कि हनुमान मंदिरों में खुले थे? सीता माता की खोज में हनुमान के साथ वानर जो पूरे चल रहे थे, वानर दल चल रहे थे, किस दिशा में गया हुआ था? उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूरब दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में? तो किस दिशा में था आपको ज्ञात हो। जटायु के भाई थे शंपाति, शुबाहु, मारीच या इनमें से कोई नहीं? 34वां प्रश्न, शूरसेन का राज्य राजस्थान में कहाँ था? अरावली में, बदनौर में, उदयपुर में या फिर अलवर में? इन चारों में से कहाँ पर था? अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 35वां, एक अक्षौहिणी में सेना में जो रथों की संख्या कितनी थी? ठीक है, रथों की संख्या बतानी है। एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या कितनी थी? 21,000, 21,800, 21,870 या फिर 21,900? इन चारों में से कौन सा सत्य है? चक्रव्यूह की रचना महाभारत युद्ध में किसने की थी? भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृष्ण ने या फिर अर्जुन ने? 37वां प्रश्न, अभिमन्यु की माँ कौन थी? द्रौपदी थी, सुभद्रा थी, त्रिगांगता थी, चित्रांगदा थी या फिर उलूपी थी? इनमें से कौन थी? 38वां प्रश्न है, कुषाणों की सत्ता को जड़ से किसने उखाड़ फेंका? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या फिर पुष्यमित्र ने? तो किसने उखाड़ फेंका था? अगला जो यहाँ पूछा गया है, एक ऋतु में कितने मास होते हैं? 2 मास, 4 मास, 3 मास या फिर 8 मास? यह पता होना चाहिए आपको। अगला क्या है 40वां प्रश्न, चंद्र और सूर्य के मध्य कितने अंश या डिग्री का कोणीय जो है अंतर होता है? 12 डिग्री, 20 डिग्री, 36 डिग्री या फिर 24 डिग्री? तो कितना अंतर होता होगा ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो पूछा गया है इसको देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर चंद्रमा में कुल कितनी कलाएं होती हैं? 12 कलाएं, 16 कलाएं, 15 कलाएं, 5 कलाएं? इन चारों में से कितनी कलाएं चंद्रमा में होती हैं आपको बताना है। 41वां के बाद 42वां जो प्रश्न पूछा गया है इसको भी देख लेते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के तारों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 10 होती है, 5 होती है या फिर 6? इन चारों में से कितनी होती है? 43वां प्रश्न, पंचांग का आखिरी अंग कौन सा है? योग है, नक्षत्र है, करण है या फिर वार है? अगला, पुष्पमित्र शुंग मगध का सम्राट कब बना? पहला है 184 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व या फिर 57 ईसा पूर्व? 45वां प्रश्न, मौर्य राजवंश को किसने समाप्त किया? अशोक ने समाप्त किया, चंद्रगुप्त ने समाप्त किया,
समुद्रगुप्त ने या फिर पुष्पमित्र शुंग ने समाप्त किया? 46वां प्रश्न, समुद्र मंथन से अमृत कलश को लेकर कौन प्रकट हुए थे? चरक हुए थे, सुश्रुत हुए थे, लक्ष्मी जी या फिर धन्वंतरी? इन चारों में से कौन उत्पन्न हुआ था? 47वां प्रश्न है, सुश्रुत के द्वारा बनाए गए उपकरणों की संख्या लगभग कितनी है? 425, 325, 225 या फिर 125? 48वां प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रचना काल क्या है? 600 है, 500 है, 300 या फिर 200 ईस्वी? 49वां प्रश्न, सिद्धांत शेखर किनकी रचना है? श्रीधर की है, श्रीपति की है, मंजुल की है या फिर राजा भोज की है? अंतिम प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है वीडियो अंत तक देख ली होगी, समझ में आ गई होगी, सारे प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। उत्तर आप लोग जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करें और परीक्षा की तैयारी अच्छे अंक हासिल करने के लिए ही करें। परमात्मा की 3 स्वतंत्र शक्तियाँ किस महापुराण में बतलाई गई हैं? विष्णु महापुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण, शिव महापुराण या फिर गरुड़ महापुराण? और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।